नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे जो एक्चुअली एक हम लोग का इससे पहले बनाया हुआ वीडियो जो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट 2 है। हम लोग उसमें बात क्या किए थे, कैसे पुराना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कैसे राइज हुआ था, फिर वो क्यों फॉल हुआ था, अभी जो नया मॉडर्न जमाने का इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो क्यों राइज हुआ था। उसमें 3 फैक्टर हम लोग बताए थे। सबसे पहला एक सेमीकंडक्टर चिप, दूसरा था जो न्यू डीसी मोटर, थर्ड है बैटरी। जो बैटरीज था लिथियम आयन बैटरी वो लाइट वेट है और लॉन्ग रेंज देता है, पर आज तक वो ऐसा लॉन्ग रेंज नहीं दे रहा है कि आज सब लोग उससे इंस्पायर होकर खरीद ले, इसलिए नया नया बैटरी टेक्नोलॉजी आ रहा है। ऐसा आज एक बैटरी टेक्नोलॉजी पर बात करूंगा जो आपको 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 से 3000 किलोमीटर तक आपको रेंज दे पाए, जो अभी तक उस पर इतना डेवलपमेंटल फेज में बहुत सारा ट्रायल भी हो चुका है। और चलिए स्टार्ट करते हैं विथ दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बॉस इज एल्यूमिनियम एआर बैटरी। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम आपका एक इलेक्ट्रोड रहता है, एआर एक इलेक्ट्रोड रहता है। इलेक्ट्रोड मतलब एक टर्मिनल, आइदर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है, तो इस एआर तो ऐसे एटमॉस्फेयर से जाता है, इसको कैरी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड आप कैरी किए, जबकि लिथियम आयन बैटरी में आपको 2 इलेक्ट्रोड कैरी करना पड़ता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड। उस केस में क्या होता है, आपका वो जो बैटरी है ज़्यादा भारी हो जाता है, जबकि एल्यूमिनियम एयर बैटरी में ये ज़्यादा भारी नहीं होता है, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम हल्का है, और जबकि एक साइड से आपको एक बैटरी का जैसे एक इलेक्ट्रोड चाहिए और एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड चाहिए जो कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे आप इलेक्ट्रोड जरूरत ही नहीं है, वो एयर से काम हो जाएगा। तो आपको आधा चाहिए मास, ऑलमोस्ट हाफ। जो 100 किलो का चाहिए बैटरी, उसका एक्चुअली 50 किलो हो जाता है वेट। 50 किलो हो गया तो मतलब माइलेज बढ़ गया गाड़ी का, क्योंकि आपको या ज़्यादा बैटरी इस तरह आप ठूस सकते हो उसमें, वो गाड़ी में। तो चलो आगे देखते हैं, इसके बारे में सब डिस्कशन करेंगे। जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी होता है एक मेटल एयर बैटरी कैटेगरी का आता है। ऐसे मेटल एयर बैटरी बहुत तरह का होता है, हम लोग उसको देखते हैं क्या है वो। पहला है लिथियम एयर बैटरी। आप लिथियम आयन बैटरी सुने होंगे, लिथियम आयन बैटरी, पर यह है लिथियम एयर बैटरी, ठीक है, ये लिथियम एयर बैटरी। उसके बाद है जिंक एयर बैटरी, ये मार्केट में अभी अवेलेबल है, कमर्शियलाइज्ड है ये। थर्ड है मैग्नीशियम एयर बैटरी। फोर्थ है सिलिकॉन एयर बैटरी। फिफ्थ है एल्यूमिनियम एयर बैटरीज। हम लोग देखते हैं, ये तो इतना सारा बैटरीज अवेलेबल है, ठीक है, हम लोग फिर ये बैटरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो लिथियम एयर बैटरी रहता है, नहीं सर, लिथियम आयन बैटरी, वो क्या होता है आपका अराउंड 200 वाट आवर पर केजी के हिसाब से देता है आपको एनर्जी, ओके, पावर देता है, पावर डेंसिटी। जबकि एल्यूमिनियम एयर बैटरी आपका 8100 वाट आवर पर केजी के हिसाब से आपको एनर्जी पावर दे सकता है। अब अभी तक ये थियोरेटिकल पावर है, अभी तक लोग इसमें ऑलरेडी कितना अचीव कर चुके हैं, 1300 to 1400 तक आपको अचीव कर चुके हैं, जो कि लिथियम आयन बैटरी से 7 गुना ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है। पहला चीज़ ये है। दूसरा ये है आपका लिथियम जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, रेयर मेटल है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अर्थ का क्रस्ट में। तो इसलिए आप अफगानिस्तान में जो सुने होंगे, चाइना ने अभी उसमें इंडस्ट्री बैठाना शुरू कर दिया है। वो साला चोर है, वो चाइना तो ऐसे हरामी कंट्री है, पर ऐसे वो चोर है साला। वो क्या प्लान किया है, जब अमेरिका निकल गया उसके बाद वो क्या किया, उसमें वो तालिबानों को पैसा खिला के, अफगानिस्तान सबसे रिच है लिथियम भंडार में, उसका लिथियम को हार्वेस्ट करना चाहता है, जिसके वजह से उधर इन्वेस्ट किया, साला दिमाग लगा लिया उधर, समझे। और इंडिया इसलिए ऐसा नहीं है कि उधर झूठ मूठ का 2 बिलियन 5 बिलियन खर्चा कर रहा था, इसलिए कि उधर जो खनिज है वो इंडिया के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो चाबहार पोर्ट बना रहा था ईरान में, उसके थ्रू वो सब जाना आना करें। चलिए वो तो हुआ पॉलिटिक्स वाला चीज़, चलते हैं हम लोग आगे टेक्नोलॉजी के साइड में आ जाते हैं। उससे पहले देखने के लिए क्यों ऐसे हम लोग एल्यूमिनियम एयर बैटरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा अर्थ किस चीज़ से बना है।
यदि आप देखेंगे ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, उसके बाद आयरन मैग्नीशियम तो कम है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। फिर आप लोग बोलेंगे चलो भाई तुम बोल रहे थे लिथियम सस्ता है, नहीं लिथियम ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इसलिए ज़्यादा कॉस्टली है, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते। तुम बोले सिलिकॉन एयर बैटरी भी हो सकता है, तुम्हें सिलिकॉन क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो, एल्यूमिनियम यूज़ क्यों कर रहे हो, सिलिकॉन तो बालू है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो फिर इसको क्यों तुम यूज़ कर रहे हो एल्यूमिनियम को। ये यदि क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के दिमाग में, आप मतलब इसका मतलब आप सही से वीडियो देखें। तो आगे देखते हैं इसे क्यों होता है। पहला बात ये जो व्हाई नॉट सिलिकॉन, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा, व्हाई नॉट सिलिकॉन एयर बैटरी, क्योंकि एक सिलिकॉन एयर बैटरी का फोटो है जिसमें क्या होता है, आपका जब भी कोई बैटरी बनता है उसमें क्या रहता है, एक रहता है 2 इलेक्ट्रोड रहता है, जैसे मैं बताया 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड रहता है। ये बैटरी का सिंबल होता है डीसी सोर्स का, ये आपका जंक्शन है जहाँ कनेक्ट हुआ ये, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है। तो हम लोग केस में ये एआर हो जाता है एक इलेक्ट्रोड, वो कैसे होता है आगे दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रोड हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, सिर्फ ये रहा एक इलेक्ट्रोड, इसको क्या आता है, इसको एक निकेल वायर का मेश दिया जाता है, इस तरह मेश बनता है, इसके थ्रू एयर घुस पाए इधर। तो अभी क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका काम क्या होता है, इसके साथ जो सिलिकॉन है इसके साथ इसको रिएक्ट करवाएगा, जो एयर आ रहा है, एयर में जो ऑक्सीजन है O2, पर क्या होता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। मतलब आप गाड़ी आपका घर से निकाले, अपना मोहल्ला पार की हैं, तब तक ये साला इलेक्ट्रोलाइट इधर अंदर खत्म हो गया। तो अभी तक ऐसे स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकाला गया सिलिकॉन के लिए, ताकि उसको लॉन्ग रन में यूज़ किया जा सके, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। आप मतलब देखे होंगे जैसे कोई जगह पे आपका यदि इलेक्ट्रोड ख़त्म हो जाता है, मतलब आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जब आपका इलेक्ट्रोलाइट अंदर ख़राब हो जाता है तो बैटरी को सड़ा देता है। आप एक देखेंगे इस तरह का जो आता है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया प्लस, ये हो गया नेगेटिव। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये सड़ गया है एक्चुअली, ये सब कंज्यूम कर लिया है, वो नेगेटिव साइड को खा लिया है ये। और ये जो आपको थोड़ा व्हाइट दिख रहा है ना, ये सब सॉलिड स्टेट अल्कालाइन है। अल्कालाइन मतलब एक एसिडिक होता है कि अल्कालाइन होता है, ये अल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो इस तरह का सड़ जाता है, इस तरह आपका ये बैटरी भी सड़ जाता है, ठीक है। तो वो कोई काम का नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिलिकॉन को अभी तक उसका टेक्नोलॉजी उतना सुपीरियर नहीं हुआ है कि उसको यूज़ कर पाएँ, जबकि एल्यूमिनियम एयर बैटरी का ये सब हो चुका है। यदि आप लोग को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारा वीडियो आने पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाइए और इस तरह का आप अच्छे वीडियोस देख पाएँ। चलिए, ये एक साइंस डायरेक्ट एक चैनल है, मतलब एक वेबसाइट है जहाँ बहुत सारा पेपर पब्लिश होता है एल्सेवियर के साइट से। ये आप देखेंगे तो 2017 में पेपर पब्लिश हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन रिसेंट प्रोग्रेस इन एल्यूमिनियम एयर बैटरीज, ठीक है। ये जापानीज सब बनाए हैं इसको, कनाडा, चाइना और जापानीज कुछ लोग हैं जो इसको बनाए हैं, ठीक है। तो इसका रिव्यू दिए। दूसरा इस तरह देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी रिव्यू, ये जर्नल है जिसमें रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ एल्यूमिनियम एयर बैटरीज, ये 2020 का होगा, 2020 एक साल पुराना पेपर है, जबकि इस तरह का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो अथर है ये है आपका USA से, तो इस तरह बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसलिए मैं आप ये दोनों दिखाया, क्योंकि आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक आपको इधर उधर का टॉपिक बता रहा हूँ, रेदर एक कॉम्प्रहेंसिव एंड बहुत ज़रूरी टॉपिक बता रहा हूँ जो आज का डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो, ये आपको दो पेपर दिखाया है, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको दिखाया कि मैं खुद PhD कर रहा हूँ, आई नो कि पेपर का अहमियत क्या होता है। तो ये जो पहला पेपर है ये अराउंड आप देखेंगे ये 8.5 इम्पैक्ट फैक्टर का है, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर का है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस जर्नल है। इधर पब्लिश हुआ मतलब यू कैन रिलाई ऑन दिस डाटाज, ओके। चलिए, उससे पहले जो हम लोग देखे, जो मैं बोला था आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, लिथियम आयन बैटरी क्या होता है। लिथियम आयन बैटरी क्या होता है? Lithium ion batteries are known as metal oxide batteries. Is presently commercially used high efficient and high specific energy batteries. जो होता है हाई स्पेसिफिक 265 वाट आवर पर kg,
इतना आपको दे सकते हैं। 1 kg आप लिथियम आयन बैटरी यूज़ करें तो वो 265 वाट 1 घंटा तक आपको दे सकता है, इतना इस तरह बोला जाता है। द लिथियम आयन बैटरी डेवलप्ड बाय द स्टैनली व्हिटिंघम फॉर व्हिच ही रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज इन द ईयर ऑफ 2019 फॉर केमिस्ट्री। ओके, ये आपका जीके का क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड है, सबसे कुछ डिसएडवांटेज है, 3 मोस्ट डिसएडवांटेज थिंग इज दैट दिस टाइप बैटरी ओवर डिस्चार्जिंग। आप यदि ओवर डिस्चार्ज कर देंगे तो वो जो प्योर लिथियम है वो लिथियम ऑक्साइड में बन जाता है, और यदि आप ओवर चार्जिंग कर देंगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो आपका डीकम्पोज होके वो लिथियम ऑक्साइड में बना देता है, लिथियम ऑक्साइड को बनाता है। आगे देखेंगे कैसे बनाता है। और सबसे बाद यदि आप बहुत ज़्यादा, जो आप सुनते हैं सब 50 वाट का चार्जर आ गया मोबाइल के साथ, भाई 100 वाट का आ गया, 150 वाट का चार्जर आ गया, 15 मिनट के अंदर आपका बैटरी चार्ज, वो सब चुतिया पे मत फंसना भाई लोग, क्योंकि जब आप चार्ज करते हैं बहुत फास्ट उस टाइम में H = R I²RT, ये तो आप सुने होंगे। H = H हीट करेंट रेजिस्टेंस टाइम, तो H = I²RT के हिसाब से हीट बढ़ेगा, बहुत जल्दी हीट डिसिपिएट नहीं हो पाता है, नहीं निकल पाता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका मोबाइल ओवर हीट होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर है वो सूख जाता है। तो आपका इसलिए बैटरी क्या होगा, ग्रेजुअली उसका एफिशिएंसी जो आपका 1 दिन चल रहा था वो ग्रेजुअली मतलब दोपहर तक चलेगा, उसके बाद आधा दिन चलेगा, मतलब आपको साथ में पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम होते रहता है। इसलिए ये 3 प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये वाला प्रॉब्लम को कुछ हद तक इलोन मस्क ने अपना कार में एड्रेस कर लिया, जबकि ये मोबाइल में एड्रेस नहीं हो सकता है, वो आगे देखिए बताऊंगा। तो उससे पहले देख लेते हैं ये सेल में रिएक्शन कैसे होता है। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है एंड लिथियम आयन, ये दोनों मिल के एक शायद कंपोजिट बनाते हैं, इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। जो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होता है वहाँ आपका इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद, ये लिथियम प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद आपको लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बनाएगा। जब आप उसी तरह लिथियम कार्बोनेट LiC6 जो रहता है यदि वो मिला तो आपको कार्बन C6 रहता है, लिथियम आयन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये पूरा, ये एनोड, ये हुआ कैथोड में, ये हुआ एनोड में, एनोड कैथोड का रिएक्शन हम मिला देंगे, ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एंड आप यू विल गेट एन इलेक्ट्रिसिटी। वो कैसे होता है आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये आपका हो गया एनोड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आप देखिए इसमें ग्राफीन है या ग्राफाइट, उसके लेयर में ये है प्योर, ये जो सब दिख रहा है आपको ये सब प्योर लिथियम है। वो क्या करता है, इसमें ये है इलेक्ट्रोलाइट, इसको सेमी परमेबल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसके थ्रू क्या हुआ, जब ये आया, ये आटम टिक 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 होकर इधर आया, पहुंचा लिथियम का आटम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देता है, ये जो E- है इसको जाने नहीं देता है, सिर्फ Li लिथियम प्लस को इस तरफ जाने देता है। इस तरफ आ गया, आके ये जो आ रहा है, अभी देखिए आ रहा है ना, इधर आके वो बैठ गया, ठीक है। तो पर ये क्या करे, ऐसे जितना आटम आएगा इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन रह जाएगा, नेगेटिव हो गया। तो ये साइड क्या हो जाएगा, ऑल टुगेदर नेगेटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। जो लिथियम आयन पास कर गया इस तरफ, इधर आके वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, प्लस 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 प्लस, समझ लीजिए प्लस प्लस हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन इधर से पास नहीं कर पाता, चार्ज इम्बैलेंस हो गया, ये तार से पास होकर आपका बल्ब को जलाते हुए इधर आके पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब आप चार्जिंग करते हैं, ये जो लिथियम प्लस है, आप इधर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये जो लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस फिर इस तरफ आ जाता है, क्योंकि ये तो प्लस आके इधर फिर बैठ जाता है। ये बैठ जाने के बाद फिर जब आप फुल चार्ज हो गया, चार्ज हुई तो कि जब बल्ब लगा ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन एंड जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को समझना पड़ेगा वो किस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया सब आपका ऑल टुगेदर लिथियम आयन बैटरी के ऊपर। अभी आते हैं एल्यूमिनियम एयर बैटरी। ये एक वर्किंग एल्यूमिनियम एयर बैटरी है। आप जो देखेंगे ये मेस है सब, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सब मेस है, रिबार जो है मेस है, ये सब। ये मेस एक्चुअली एक सपोर्टिंग ग्रिड है।
ये जो आप देख रहे होंगे एक यूनिट, ये एक एल्यूमिनियम एयर बैटरी का यूनिट है, ये एल्यूमिनियम एयर बैटरी का यूनिट है, ये एल्यूमिनियम एयर बैटरी का यूनिट है। यहाँ से आप इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर सकते हैं दोनों से। ये सब सीरीज या पैरेलल कंडीशन में लगेगा, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, और चाहे तो इस पर वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम एयर बैटरी आज से आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1960 से चल रहा है। जार्मोव एल्यूमिनियम एयर बैटरी 1960 से 70 के सदी में डिकेड में इसको बनाया, ठीक है। 70 से 80 में आपका यूएस लिवमोर नेशनल यूएस ने एल्यूमिनियम एयर बैटरी का इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ करने के लिए ट्राई किया, और सेम डिकेड में एल्यूमिनियम एयर बैटरी 120 वाट का सालाइन एल्यूमिनियम एयर बैटरी, सालाइन मतलब आपका NaCl प्लस वाटर, पानी, ये दोनों को मिला दीजिए वो हो जाता सालाइन। उसको इलेक्ट्रोलाइट बना के एल्यूमिनियम एयर बैटरी बनाए थे फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन 120 वाट का। उसके बाद आया 1980 से 1990 ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल UAV में 250 वाट का बैटरी बना के उसको फ्लाई करवाया गया था 2 घंटे के लिए। 90 से 2000 के बीच में आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बैटरी अनमेन्ड वाटर व्हीकल में यूज़ किया गया था। एंड सबसे बड़ा बात है कि ऑल पावर जो है 6 किलोवाट का बैटरी बनाए थे टेलीकम्युनिकेशन रिजर्व पावर यूनिट के हिसाब से। आपका दूसरा हुआ 2000 से लेकर 2010 तक अल्टेक फ्यूल ग्रुप 300 वाट आवर केजी इनवर्स का आपका एल्यूमिनियम एयर बैटरी बना चुका है। 2010 से 20 में सबसे बड़ा क्रांति आया, क्योंकि इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कैच कर रहा था। रिसर्च इनटू आयनिक लिक्विड होता है, वही सेम चीज जो NaCl होता है, NaCl सालाइन वाटर, उसी तरह कुछ लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं आयनिक लिक्विड। एल्यूमिनियम एयर बैटरी बना एंड सॉलिड स्टेट एल्यूमिनियम एयर बैटरी बना भी, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट, यदि लिक्विड रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, उसको पैकिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, उसको भी कैरी करना ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो इसलिए आप सोचिए जो लेड एसिड बैटरी हम लोग का सब कार वगैरह में यूज इसलिए नहीं करते हैं, ड्राई सेल यूज़ करते हैं, उसमें एसिड रहता है, उसको थोड़ा अवॉइड करने लोग कोशिश करते हैं कि वो लीकेज वगैरह का ज़्यादा खतरा रहता है। आपका यदि इलेक्ट्रोलाइट यदि सॉलिड है तो उसको ज़्यादा खतरा नहीं होता है। जो अभी मतलब इस तरह सॉलिड स्टेट एल्यूमिनियम एयर बैटरी भी आ गया। और सबसे बड़ा बात है 100 किलो का जब एल्यूमिनियम एयर बैटरी बनाया गया था ऑल्को एंड फिनर्जी को लिमिटेड ने, ये लोग एक कार को 3000 किलोमीटर तक चलाए भाई एक बैटरी से। एक ही बैटरी 100 किलो का लगाओ 3000 किलोमीटर चलो, जस्ट इमेजिन वो कितना ये रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगा आपके पास। आपके पास एक कार में एक बार बैटरी लगाए 3000 किलोमीटर तो चलो भाई, 3 महीने बाद बैटरी चेंज होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। इससे ये तो हो गया टाइम लाइन, ये सब हो गया टाइम लाइन, ओके। हम लोग इसका अभी टेक्नोलॉजी देखते हैं कैसे ये काम करता है। ये एक हमने जो बोला ये एनोड हो गया एल्यूमिनियम का, ये आपका निकेल में से मतलब इस तरह जाला जाला इसमें होता है जिसके थ्रू एयर जा सकता है, पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इधर से लीक होके ना आ जाए। तो जब एयर में ऑक्सीजन रहता है, ये जब जाता है एक्चुअली क्या होता है आपका, ये होता है क्या आपका एनोड, ठीक है, ये होता है कैथोड। जब कोरोजन में एक कॉन्सेप्ट है, जब एक्चुअली क्या होता है इसमें, जब आपको जैसे उस टाइम देखे लिथियम ऑक्साइड बन रहा है, या आपका इसमें जो इलेक्ट्रिक निकलता है एक्चुअली बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH बनता है, जो हम लोग देख रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, प्योर मेटल एक्चुअली ऑक्साइड हो जा रहा है। ये ऑक्साइड वैसे हम लोग जो बोलते हैं जॉन्क लग गया आयरन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो वो एक्चुअली होता है कोरोजन, उसको और टर्म बोला जाता है कोरोजन। जब भी कोरोजन होता है किसी जगह पे, वहाँ हाइड्रोजन आपका इवॉल्व होता है H2, ठीक है, हाइड्रोजन उधर से निकलता है, वो इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी रहता है। सेम आज जो ये ऑक्सीजन आता है, ये आपका इसका हाइड्रोजन कंबाइन करके आपका 4OH वाटर बनता है, 2H2 आप जानते होंगे वाटर कैसे बन सकता है, वो वाटर ब्रेक होके 4OH बनता है। 4OH क्यों बनता है, वाटर 2H2O आपका इसके में क्या रहता है, 4 हाइड्रोजन रहा, आपका 2 ऑक्सीजन रहा, तो इसको आप बोल सकते हैं। और आपका क्या होता है, जो ऑलरेडी 2H2 रहा वाटर बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसके बाद क्या होता है 2H2 प्लस आपका ऑक्सीजन O2 जो बाहर से आ रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, ये वाला मैं बता रहा हूँ जो। तो उसमें क्या होता है आपका
ये 2H2 प्लस O2 में क्या आ जाता है आपका, टोटल आ गया इधर से 2 ऑक्सीजन, इधर से 2 ऑक्सीजन और यहाँ है 4 हाइड्रोजन, तो हो जाता है 4OH। ठीक है, ये 4OH न्यूट्रल कंपाउंड रहता है। पर जब आपका इलेक्ट्रॉनिक दे देता है क्योंकि ये जब इधर आके रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब बनाएगा LOH3, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ एक वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, देने पे वो आपका इधर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, फिर आके इधर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसका अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक वो स्कीमेटिक में बताया, आप ये देखेंगे ये रियल में ये होता है आपका निकेल वायर का मेश, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, इसमें एयर घुसा, एनोड एल्युमिनियम या एल्युमिनियम एलॉय का एनोड बनता है। आप ये जो आपको मैं बताया था LOH4- देखें वो बन रहा है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आइदर एक्वस होता है, पानी वाला होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, नहीं तो आयनिक लिक्विड होता है मुझे बताया, नहीं तो डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट होता है। यूटेक्टिक एक अलग कॉन्सेप्ट है, यूटेक्टिक मतलब लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। उसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट, लेट से एक्स एक एलिमेंट है, लेट से एल्यूमिनियम एक है, दूसरा है कॉपर, ये दोनों को मिलाइए ऐसा प्रोपोर्शन में, ये लेट से मेल्ट होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में, पर दोनों को ऐसा प्रोपोर्शन मिला दीजिए, वो एलॉय उसका जो बनेगा वो आपका मेल्ट होगा, सोचिए अभी 200 डिग्री में, तो ये हो जाता है उसका यूटेक्टिक कंपोजिशन। सोचिए आप मिलाया एल्यूमिनियम 30% या 60% मिला है, कॉपर मिला है 40%, उसके वजह से ऐसा आ गया, तो इसको बोलते हैं यूटेक्टिक एलॉय। जो हम लोग ये करते हैं ना, सोल्डरिंग करते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके लिए जो तार रहता है इसको यूटेक्टिक, टीन SN टीन का यूटेक्टिक एलॉय रहता है, इसलिए वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड में अराउंड मेल्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक एलॉय। वो यूटेक्टिक सॉल्वेंट भी इधर यूज़ किया जाता है। तो उसी तरह ये जो देखिए मैं आपको बोला था, जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ये एक्चुअली कोरोड हो गया। कोरोड होने से इधर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। पर ये जो OH है, OH इधर जब आप आके रिएक्ट करता है, रिएक्ट करना तो LOH3 जो बनता है, ये जो LOH3 बना, इसमें क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन दे के ये OH- हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा, देने से ये इधर से जाएगा, और इधर आपका जो ऑलरेडी एयर घुस रहा है निकेल मेश के अंदर, ये निकेल मेश के अंदर एयर घुस रहा है, वो ऑलरेडी इसमें जो 2H2 है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन आपको OH बनाएगा, जो बन जाता है 4OH-, वो बनने बाद इधर आपका वो रिएक्ट करके OH रिएक्ट करके LOH3 बनाता है, नहीं तो आप उसको बोलते हैं LOH4 भी बना सकता है। ठीक है, OLH4-। तो इस तरह का आपको बन के इसको देता है। ये जो होता है ये एक्चुअली कंज्यूमेबल एनोड होता है, ये ख़त्म होते जाता है, जितना आप चलाते जाएंगे गाड़ी वो ख़त्म होते जाता है। तो ये होता है उसका इक्वेशन जो आपको मैं बताया, जो अभी डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं ये इसमें क्या इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो इसमें तो फिर अभी तक ये एडॉप्ट क्यों नहीं किया गया, आप इसको समझ सकते हैं। जो एल्यूमिनियम रहता है, मैंने इसको दिखाया, जो ये जो काला काला है आपका, ये बेसिकली एल्यूमिनियम खराब हो जाता है इस जगह पे। ठीक है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, AlOH बन जाता है। ठीक है, ये काम का नहीं है भाई, तो ये तो खत्म होते आता है। और आप ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम तक बस 8% अर्थ का क्रस्ट में है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है कि आप ज़िंदगी भर उसको यूज़ करते रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये जब एल्यूमिनियम है वो इसका रिएक्ट करके एल्यूमिनियम जेल बनाता है, जो मैं बोला LOH- बनाता है, सॉरी LOH3 बनाता है, वो एल्यूमिनियम जेल होता है। तो ये जब हो जाता है ये इस तरह सट जाता है इसमें, तो इसमें सटने से क्या होगा, बाद में रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन इसको बंद कर देता है ये, क्योंकि ये तो उसको रोक देगा ना, ऑक्सीजन आके इधर इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन मतलब OH हाइड्रोक्साइड OH- इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता है। इसलिए क्या क्या आता है, एक न्यू टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से इसको ढक देते हैं, कार्बन का पोरस कार्बन से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड को ढक दे रहे हैं। ढक देने के बाद क्या होता है, जो एल्यूमिनियम जले इधर कोई लग के नहीं रहा, ये स्टफ स्टिक होकर नीचे गिर गया जब ये आपका आराम से OH- H2 जो सब ऑक्सीजन ये सब इसमें आके सीधा एल्यूमिनियम में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट करेगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहेगा। यदि इस तरह जम गया तो नहीं मिलेगा।
तो ये जो नीचे मिला ये एल्युमिनियम जेल है, इसको हम लोग फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है, सिंपली बॉक्साइट ओर जो होता है ना, एल्युमिनियम बनाया जाता है जिससे, उसको बोलते हैं बॉक्साइट ओर। वो बॉक्साइट ओर से इसको बॉक्साइट ओर को जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं उसी तरह ये एल्युमिनियम जेल को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं और हम लोग को मिल सकता है प्योर एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये जो मैं बोला ये बॉक्साइट ओर है जो रियल में मिलता है, Al2O3 XS2O, मतलब X मतलब कोई भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, S2 मतलब वाटर मॉइस्चर कहते मिला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। ये बॉक्साइट को नॉर्मली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनाया जाता है, जो प्योर आपको मोल्टेन एल्यूमिनियम नीचे आपको बॉटम में मिलते रहेगा। इसके ऊपर एक प्रोसेस पूरा है, मैं इसके ऊपर एक मटेरियल बनाया था उसको बोलते हैं नीडर, NEADER, नीडर कंपोनेंट, वो जो कि मैं इसको पेटेंट किया हूँ। ये वेदांत का नीडर कंपोनेंट था जिसको हम लोग पेटेंट किए हैं। तो इसके ऊपर आप लोग चाहते तो ऐसे कैसे बनता है मैं इसके ऊपर ही बना सकता हूँ वीडियो भी, आप लोग चाहते तो आगे देखते हैं। अभी मतलब इसमें अभी आपका क्या डेवलपमेंट आया है, जो हम लोग अभी देखें जो एल्यूमिनियम AR बैटरी है वो तो आप देखें सब बड़ा बड़ा साइज जो कार के लिए यूज होगा ये सब यूज होगा, पर सबसे ब्यूटीफुली ना ये इतना फ्लेक्सिबल है, ये इतना हार्म फ्री है, क्योंकि लिथियम जो होता है वो जल सकता है, फट सकता है। एल्यूमिनियम तो ऐसे घर में आप बर्तन में भी यूज़ करते हैं, वो कुछ नहीं करेगा आपका, मतलब इट इज़ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, आपको कुछ वेस्टेज नहीं होगा, आपको डरने का जरूरत भी नहीं है। जो सॉलिड स्टेट बना दिया गया जो बैटरी में आपको बोला ना एल्यूमिनियम AR बैटरी सॉलिड स्टेट में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट जो वो लिक्विड नहीं है सॉलिड स्टेट है, कुछ पॉलीमर भी आ गया अभी वो इलेक्ट्रोलाइट की जगह, वो एक न्यू गेटवे खोल दिया, एक नया रास्ता खोल दिया भाई, ये पूरा दुनिया को चेंज कर सकता है। अब देखेंगे आप जो टेलीफोन वायर होता है ना, टेलीफोन जो पहले आता था लैंडलाइन वाला, वो इसी तरह का वायर रहता है, उसमें इस तरह स्प्रिंग बना दो, एल्यूमिनियम का स्प्रिंग बना दो, ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, उस पर हाइड्रोजेल इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉलिड होता है, हाइड्रोजेल मतलब जो जेली खाते हैं ना उस तरह का बनता है, वो सॉलिड हो गया वो, उसको इसके अंदर उसके ऊपर कवर चढ़ा दो, इस तरह दिखेगा कुछ। ठीक है, हाइड्रोजेल इलेक्ट्रोलाइट, उसके ऊपर निकेल CNT मतलब कार्बन नानो ट्यूब जो होता है उसको कोट करके जो सिल्वर का ये है में से इसको चढ़ा दो, ये हो जाएगा क्या आपका कैथोड, जिसके थ्रू एयर जाए घुसेगा, कैथोड जो मैं बोला था जाली होगा कैथोड, उसको उसके ऊपर चढ़ा दो। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये वाला जो है ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, बन गया बैटरी भाई, इस तरह का बैटरी। इसको फिर यूज़ कहाँ करेंगे, इसको तो घुमा भी सकते हैं, बेल्ट भी बना सकते हैं। अब देखेंगे सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, इसको क्या किया गया LED वॉच में, ये जो फाइबर शेप्ड एल्यूमिनियम AR बैटरी है, इधर जो बैटरी है ना इधर लगा दिया गया, ये पूरा बेल्ट के अंदर घुमा है, फ्लेक्सिबल है, मतलब आप ऐसा दुनिया में पहला बैटरी बनाया जो भाई मुड़ भी सकता है, कोई टेंशन नहीं है, मुड़ा सकते हैं उसको, घुमा सकते हैं, कुछ नहीं, और आपका LED वॉच उससे चल रहा है। तो ये एक मैं तो मानूंगा ये क्रांतिकारी इन्वेंशन है भाई, क्योंकि आपका छोटा से लेकर बड़ा तक हर जगह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग को प्रोत्साहन मिलते रहे, हम लोग कैसे ऐसे नया वीडियो बनाएं। आपका समय के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।